बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार चिकन टिक्का की रेसिपी, जो कि मैं बना रही हूँ घर के मसालों से और बन के बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत ही मज़े की बनती है। और इसको बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो जिनका ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बस मैं हमने लिया है चिकन लेग पीसीस, और यहाँ पे थाई के पीसेस को हमने अलग नहीं किया। और इसकी हमने जो है ना, इसको हमने वॉश किया अच्छे से वॉश करने के बाद इसको हम जो है ना वो मैरिनेट करेंगे। और सबसे पहले जो है ना, इसको हम कट्स लगाएंगे। इसको हमने वॉश इस तरह से करना है कि इसकी जो चर्बी है ना, वो हमने अच्छे से नहीं उतारनी, क्योंकि पकाने के दौरान जो ना वो चर्बी मेल्ट हो जाती है, उसके साथ बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और इसको हम कट्स लगाएंगे, डीप कट्स लगाएंगे, उसकी हड्डी तक उसको कट्स लगाएंगे, ताकि जो उसकी मैरिनेशन है, उसका टेस्ट वो बहुत ही अच्छा उसके अंदर जो ना वो रच बस जाए। अच्छे से हमने इसका कट लगा दिया, और कट हम लगा रहे हैं डीपली। उसको जो है ना वो तकरीबन दोनों साइडों पे 3 से 4 कट हम लगाएंगे, ताकि उसको जो है ना वो उसकी एक तो लुक भी अच्छी हो जाए, और उसकी जो मैरिनेशन है वो भी, उसका टेस्ट जो है ना वो भी अच्छा सा उसके अंदर जो है ना वो आ जाए। बस हमने एक पीस को कट लगाया, इसके साथ ये भी हम दूसरे पीस को भी अब कट लगा के दिखाते हैं। कट्स हम लगा रहे हैं, और इसको हमने डीप कट लगाया थाई की साइड पे भी और लेग की साइड पे भी, दोनों साइडों पे हम कट्स लगा रहे हैं। दूसरे पीस को भी हम लगा के दिखाते हैं। यहाँ पे इसका जो है ना वो हड्डी होती है, उसको भी हमने कट लगा देना है, क्योंकि वो फिर जो है ना वो हड्डी जो है ना वो वहाँ से फिर ना तो ये अच्छे से गलता, और ऊपर से जो है ना ये जॉइंट जो है ना, इसको हमने जोड़्स को थोड़ा सा कट लगा देना, क्योंकि इसके साथ जो ना पीस जो ना वो एक खुलता भी नहीं है, और दूसरा जो ना वो अच्छे से अंदर से जो ना वो गल भी नहीं जाता। बस ऐसे इसको हमने पीस को थोड़ा सा कट लगाया, उसके बाद हम जो है ना इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे, और उसके बाद हम उसको अच्छे से जो है ना वो डिप करेंगे। सारे पीसेस को हमने कट लगा लिए। इनको कट लगाने के बाद अभी हम इनकी मैरिनेशन तैयार करेंगे, और मैरिनेशन हम बना रहे हैं योगर्ट के साथ। और योगर्ट और जो चिकन का पानी है, उसी के अंदर इसने जो है ना वो पकना है। इसके अंदर हमने कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना, कोई इसको फ्राई नहीं करना। हमने देगचे के अंदर जस्ट इसको स्टीम करना है, और स्टीमर के बगैर ही अब आज हम इसको बना रहे हैं, विदाउट स्टीमर, विदाउट ओवन। हम अच्छा सा ये रोस्ट अपना तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया 1 कप दही, और दही के अंदर हमने डालने हैं अभी स्पाइसेस। उसके अंदर हमने डाला है लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबल स्पून। उसके बाद हमने इसके अंदर डाला है सोल्ट 1 टीस्पून जो ना फुल भर के, और जो ग्रीन चिलीज़ है वो भी ग्राइंड करके हमने डाली है 1 टीस्पून। उसके बाद हमने हल्दी डाल दी 1/2 टीस्पून, और हमने डाल दी है 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर। उसके बाद हमने डाल दिया इसके अंदर तिक्का पाउडर 1 चम्मच, और काली मिर्च हमने डाली है 1 टीस्पून। और उसके बाद जो ना 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून हमने डाला है इसके अंदर सोया सॉस, और 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है चिली सॉस। और इनको डालने के बाद इसके अच्छे से कलर के लिए हमने इसके अंदर डाल दिया है फूड कलर। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो है ना वो ऑयल। और इसकी मैरिनेशन के अंदर ही हम इसका ऑयल यूज़ करेंगे, हम इसको फ्राई नहीं कर रहे। हमने सिर्फ यहाँ पे ही थोड़ा सा ऑयल यूज़ करना, बाकी जो चिकन के ऊपर इसका फ़ैट था जिसको हमने अच्छे से रिमूव नहीं किया, जो इसकी चर्बी लगी हुई थी, उसके साथ ही सारा इसका जो ऑयल है बनेगा सारा वो उसी के अंदर ही डन होगा। बस हमने इसकी मैरिनेशन के अंदर जो 2 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल किया, बस वही हम इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है, और लो फैट है, इसको खाने का भी बहुत ही मज़ा आता है। और चिकन के पीसेस जो ये वाला लेग पीसेस है, इनका तो अपना ही जवाब नहीं, ये तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इसके अंदर हमने मैरिनेशन के अंदर जो ना वो डाल दिया है लेमन। 1 लेमन जो है ना हमने इसके अंदर जो है ना वो निचोड़ दिया है। सोया सॉस और चिली सॉस के अंदर भी सिरका होता है, बस उसकी भी खटास है, लेमन की भी खटास है, योगर्ट की भी खटास है। इसके साथ ये बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सा हमारा चिकन बन के रेडी हो जाएगा। अभी हम जो अपनी मैरिनेशन रेडी की है, उसको हमने अपने पीसेस के ऊपर अप्लाई करना है। पीसेस को हमने अच्छे से उसके अंदर डिप करना है, उसके कट्स के अंदर उस मैरिनेशन को लगाना है, पीसेस को अच्छे से उसके अंदर कवर करना है। हमने एक पीस लिया, चाहे तो आप उसके अंदर डिप कर लें, लेकिन हमने इस तरह से मैरिनेशन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मतलब ज़्यादा मैरिनेशन बनानी पड़ेगी, ज़रूरत नहीं होती इतनी सी मैरिनेशन के। आप अंदर जो है ना वो बहुत अच्छे से, हमारी जो चिकन थी ना वो 8 पीसीज़ हैं, 8 पीसीज़ हैं, इस तरह के लेग पीसेस 8 पीसीज़ हैं। और इसका जो वज़न तकरीबन तकरीबन जो है ना वो 1.5 किलो के करीब बन रहा था।
और इस मैरिनेशन के अंदर ये बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गए थे। मज़ीद मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने जस्ट एक पीस को पकड़ के उसको मैरिनेट किया, उसको जो मसाला है वो लगाया और उसके बाद जो है दूसरे पीस को लगाया और इस तरह से हमने अपने तमाम पीसेस को जो ना अच्छे से मैरिनेट के अंदर डिप कर दिया और इसके बाद हमने इसको छोड़ दिया तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। और जनाब वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल और बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की उनको रेसिपीज़ बना के खिलाइए, उनसे अपनी तारीफ़ें वसूल कीजिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। बस हमने अपने तमाम चिकन के पीसेस को अच्छे से जो है ना वो मैरिनेशन के अंदर जो है ना वो मैरिनेट कर दिए। जो हमने इसकी मैरिनेशन बनाई थी उसको हमने डिप करके कवर करके अच्छे से उसको हमने जो ना कवर करके भी रख देना है। फ्रिज के अंदर उसको हम रख देंगे और तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद जो है ना हम उसका अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। 4 से 5 घंटे गुजरने के बाद अभी हमने एक देगचे के अंदर उसको स्टीम करेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक तवा, पुराना सा तवा लेंगे, उसको हमने रखना देगचे के नीचे। उसको बना रहे हम देगचे के अंदर। देगचे के अंदर हम तमाम पीसेस को अच्छे से सेट कर देंगे। उसके जो पैंदे के अंदर उसको पीसेस को सेट करके रख देंगे। ये स्टीम की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन के तैयार होती, बहुत ही जूसी बन के तैयार होती, ना ही बिल्कुल ड्राई होती है ना ही ज़्यादा पतली पानी होती है, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। आप इस तरह से बनाएं, आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। हमने तमाम पीसेस को अपने जो देगचे के अंदर बड़ा सा हमने देख चले, क्योंकि हमारे पीसेस जो ज़्यादा थे। वैसे आप थोड़े से छोटे में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर छोटा जगह हो तो वो जो पीसेस है वो टूटने का डर होता है। बस हमने इसलिए बड़ा देगचा लिया, उसके अंदर जो अपने पीसेस को सेट कर दिया। हमारे पास तकरीबन 8 पीसेस थे, हमने 6 पीसेस उसके नीचे आ गए, 2 पीसेस बचे थे उसको हमने जो ना ऊपर लगा दिया। और इसके अंदर जो हमारी मैरिनेशन जो थी वो जो बची थी, जो इसका चिकन का पानी निकला, योगर्ट का पानी निकला, जो हमारे मसाले थे उसको हमने ज़ाया नहीं करना, उसको हमने अपने चिकन के ऊपर जो ना वो डाल लेना है। और उसके बाद उसको हमने कवर करके हमने जो ना इसको पकने के लिए रख देना और इसको हमने लो फ्लेम पे रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। सबसे पहले उसको हमने जो ना वो आँच जो ना वो तेज़ करनी है। उसके बाद हमने जो है ना इसको पकने के लिए रख देना है, स्लो कर देना ताकि उसकी जो स्टीम बन जाए। उसके बाद वो स्लो फ्लेम पे पकेगा। बस हमने तकरीबन इसको 1.5 घंटा रखा। 1 घंटे के बाद उस आप बस चेक कर सकते हैं। हमने 1.5 घंटा रखा। 1.5 घंटे के बाद हमने उसको चेक किया तो हमारे जो पीसेस है वो बिल्कुल डन हो गए थे। 1 घंटे के बाद आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। हमने इसको 1.5 घंटे के बाद ही चेक किया था, क्योंकि हमारे पीसेस ज़्यादा थे, पीसेस का साइज़ भी बड़ा था। हमने नहीं खोला कि इसका जो हमारी स्टीम है ना वो ज़ाया ना हो। बस हमने 1.5 घंटे के बाद इसको खोला। हमारे पीसेस माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गए थे, बहुत जूसी, बहुत मज़े के, बहुत स्पाइसी। आप भी बनाइए और हमें भी ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।